अमेरिका ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल की 3 एंटिटीज को जो कंट्रीब्यूट करती हैं पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में, जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिटरेंट का एक बहुत अहम हिस्सा है, उसके ऊपर सैंक्शंस आयद कर दी। कल रात को 11:30 बजे के करीब अमेरिकी एम्बेसी से प्रेस रिलीज जारी हुई। अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्जाम लगाकर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लग रही हैं, भारत को अलाउड है। जो अमेरिका है उन्होंने इस खित्ते में अपना जो साथी समझ लें या अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझ लें, वो भारत को चूज किया हुआ है। और उसी सिलसिले में मैं समझती हूँ कि बाइडेन रजीम ने शायद ये जो एक स्टेप उठाया है। इतनी खराब न्यूज है कि मैं क्या बताऊं आपको। जी हाँ, यानी कि जो बाइडेन, यानी इस वक्त जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, यानी कि जाते जाते भी बाबा जी ने कमाल दिखा दिया। और वो ये कि जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। जी हाँ, पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जी प्लास्टिक मिसाइल जो पाकिस्तान ने बनाए हैं और पाकिस्तान उनके टेस्ट वगैरह भी कर रहा था, जी उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई। तो इन वे बढ़ावा दे रहा है जो भारतीय जाइम है अमेरिका खिते में। पाकिस्तान की 4 इदारों 4 कंपनीज पर पाबंदियां लग जाती हैं, तो इससे तो इंडिया के जाइम में खिते में तो 80% दाना जाइम में इजाफा होगा। एज एन एज लेगा इंडिया इसको, तो इसका काउंटर पाकिस्तान को सिर्फ मजम्मत से करना होगा या कुछ मजीद इकदाम? मजम्मत से तो कुछ नहीं होता, वो तो खैर अपनी पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। वो रशिया को भी साथ रख रहे हैं और अमेरिका की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली इंडिया इज गोइंग टू गेट एन एज। अमेरिका में आपको तो जानते ही कि अभी तो ट्रंप नहीं आए, ट्रंप आ जाएंगे उसके बाद और नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। न जाने ट्रंप के आने के बाद और कितनी वाट हमारी लगने वाली है। लेकिन ये सब कुछ क्यों है पाकिस्तान के लिए मसला? मैं इसको जिस तरीके से देखता हूं उसकी एक ही वजह सामने आती है कि पाकिस्तान जो है एक कमजोर स्टेट रहा है पिछले कई सालों में। एक सिक्योरिटी का, टेररिज्म का अपना मामला रहा है, लेकिन फाइनेंशियली हम बहुत पीछे रह गए, बहुत कमजोर है। आज इंडिया फाइनेंशियली क्योंकि ताकतवर है तो वो चाइना के साथ जो भी उसके इख्तलाफात हो, लेकिन उनके साथ ट्रेड भी करता है। इंडिया हमारी तरह यूएस कैंप में नहीं रहा था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका से वो ट्रेड ताल्लुकात थे उनके। आज वो रशिया से भी तेल मंगवाता है, वो ईरान से भी मंगवाता है, और अमेरिका उस हवाले से कोई सैंक्शन नहीं लगा सकता। पाकिस्तान ये सब कुछ नहीं कर सकता। उसकी वाहिद वजह मुझे नजर आती है वो यही है कि हम फाइनेंशियली बड़ा वीक है, और इसीलिए हमें ये जो बैलेंस, ये इंडिया तो बड़ा खूबसूरती से बैलेंस करता है ना। वो चाइना के साथ ट्रेड भी करता है, वो रशिया के साथ भी करता है, वो ईरान के साथ भी करता है, अमेरिका के साथ भी करता है। उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लेता है ना। अमेरिका उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे सकता है ऐसा ना देता है, और देता भी है तो खाली जबानी जमा खर्ची होता है। एक बात यह है, दोहरा मयार है। अब इंडिया रशिया से S-400 लेता है तो उसमें वो काटसा एक जो उन्होंने कानून पास किया था अमेरिका ने कि वो काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट, कि वो जो कोई रशिया से चीज खरीदेगा तो उस पर सैंक्शंस लगेंगे। S-400 जब उन्होंने खरीदे हैं तो उस केस में उन्होंने उसको तो इग्नोर किया और उसको उन्होंने किस्म की वेबर उन्होंने उसको दी है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस हवाले से कहा है कि हमने एडिशनल सैंक्शंस लगाई हैं। इससे पहले भी जो है वो सैंक्शंस लगी हैं। कुछ अरसे के बाद, हर कुछ अरसे के बाद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। लगाते रहो भैया, हमें क्या, ईरान के ऊपर कितनी सैंक्शंस लगाई, ईरान सुधरा क्या? तो आपको क्या लग रहा है हम सुधर जाएंगे? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत की तरफ पाकिस्तान भी ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने कई अमेरिकी कंपनियों से समझौता किया। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान के सपनों पर पानी फेरते हुए उसके ऊपर अपने काटसा कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया ताकि वह यह हथियार ना बना पाए। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान में जिहादी और कट्टर इस्लामिक माइंडसेट के लोगों की भरमार है। अगर ये हथियार उन तक पहुंच जाते हैं तो ये इस्लामिक चरमपंथी दुनिया में तबाही मचा सकते हैं। इसलिए उसने अपने काटसा कानून का उपयोग करते हुए पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन मंदबुद्धि पाकिस्तानी मीडिया ने विधवा विलाप करते हुए ये चिल्लाना शुरू कर दिया कि अमेरिका भारत को तो कुछ नहीं कहता, हमारे पर प्रतिबंध लगा दिया है। वीडियो को पूरा देखें और आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम पाकिस्तानी मीडिया से रिलेटेड मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाने के लिए प्रोत्साहित हों। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लग रही हैं? भारत को अलाउड है कि वो 7,000 किलोमीटर तक भी अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके तजर्बे कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, जिनकी रेंज जो है, मिसाइल प्रोग्राम की रेंज 250 किलोमीटर, यानी कि भारत का एक आखिरी हिस्सा जो है उस तक है। लेकिन फिर भी हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लगना और भारत को ये अलाउ करना कि अगर उसका मिसाइल यूरोप भी पहुंचे तो कोई मसला नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर बात करते हैं। आज जब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमने ये सैंक्शंस लगाई हैं अगेंस्ट प्रोलिफरेशन, कि हमें खतरा है कि प्रोलिफरेशन हो सकती है। दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग। और अबाउट द लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम, और ऐसी एंटिटीज
पर्टिकुलरली 4 एंटिटीज़ का उन्होंने ज़िक्र किया है जो इस हवाले से एक जो एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर जारी किया गया है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, पेंटागन के अंदर पाकिस्तान के बारे में क्या एक ओपिनियन है। अक्सर हम जब बात करते थे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात डाउनग्रेडेड हैं, तो यही बात की जाती थी, यही वजूहात थी जिनकी बेबुनियाद के ऊपर लगता था कि पाक-अमेरिका ताल्लुकात कभी भी नॉर्मलाइज़ नहीं हो सकते। और मज़े की बात बताऊँ आपको मैं अगर, कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वाशिंगटन डीसी के अंदर, उन्होंने जब भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ऑफ़िस में या व्हाइट हाउस तक रीच लेने की कोशिश की है, कहा जाता है कि कभी रीच नहीं मिली। ज़ाहिर-सी बात है इसकी वजूहात हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, जो कहा जाता है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम करती है और उसने बहुत सारी आइटम्स जो हैं, चीज़ें जो हैं एक्वायर की हुई हैं ताकि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को सपोर्ट किया जाए, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं। फिर अख्तर एंड सेंस प्राइवेट लिमिटेड है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। एक रॉकसाइड एंटरप्राइज़ है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। वो कहते हैं कि इसने बेसिकली जो एक सप्लाई इक्विपमेंट सप्लाई करने की और जो मिसाइल एप्लीकेबल आइटम्स हैं, वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बचाने में मदद की है। इसी तरह अगर आप देखें कि ये वो कहते हैं या तो ये ऑर्गेनाइज़ेशंस एंगेज रही हैं या अटेम्प्ट कर रही हैं एंगेज होने में। सो हमने इन ऑर्गेनाइज़ेशंस को इस हवाले से जो है वो टारगेट किया है। वो कहते हैं जी कि जो प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और उसकी जो मीन्स ऑफ डिलीवरी हैं, उस हवाले से ये हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी बहुत सारे जो मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, हमने मैन्युफैक्चर कर चुके हैं, बहुत कुछ एक्वायर कर चुके हैं, बहुत चीज़ें प्रोसेस करते हैं। जो बात लॉन्ग टर्म समझने वाली बात है, वो सीधी-सी है। वो बात ये है कि अमेरिका कहता है, ये अमेरिका की एक ऑब्ज़र्वेशन है या उनकी ये असेसमेंट है कि पाकिस्तान जो है उसकी अ जो है वो रेंज में अगर इज़राइल के एसेट्स आते हैं, तो ये अमेरिका के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। ये एक ओपन सीक्रेट समझा जाता है। देखिए पाकिस्तान अमेरिका पे तो कभी हमला नहीं कर सकता। एक तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का इत्तेहादी रहा है, ना पाकिस्तान के ये इंटरेस्ट हैं, बल्कि पाकिस्तान तो ये कहता है कि सिवाय भारत के, दुनिया में कोई और मुल्क है ही नहीं जिसके अगेंस्ट हम अपने मिसाइल प्रोग्राम और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला सकते हैं। हमारी सारी की सारी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मिसाइल प्रोग्राम हो या आर्मी की जो जिसे कहते हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी है, वो सारी की सारी दैट इज़ रिगार्डिंग इंडिया के है। वो कभी भी किसी और मुल्क के बारे में नहीं रही। इंडिया कहता है कि ये चाइना के खिलाफ भी है, पाकिस्तान के खिलाफ भी है, लेकिन कभी पाकिस्तान ने ऐसे नहीं किया, ना ये पाकिस्तान की अप्रोच है, ना ही हमारे रिसोर्सेज़ हैं। लेकिन क्योंकि एक देखें पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, ये तासुर जो है वो काफ़ी देर से दुनिया को पता है कि जी ये इस्लामिक मुल्क होने के नाते, न्यूक्लियर पावर होने के नाते, एक मिसाइल कैपेबल स्टेट होने के नाते देखें ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है ना बेसिकली इसका ताल्लुक मिडल ईस्ट से है। सो जो हिज़्बुल्लाह या हमास या जो कुछ कर रहे हैं मिडल ईस्ट में या जो ईरान करता है उसका उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी होता है। जब पाकिस्तान के अंदर एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होती है और वो पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो इज़राइल के खिलाफ जाती है सोसाइटियल लेवल पे, तो शायद इसको ये डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर आप ये पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होती है तो हम आपके हवाले से क्या करने की सोच रखते हैं। ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।